जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस मेरे से बुक करा सकते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि महादेव की, माँ काली की कृपा आपके जीवन में बरसे। आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें, बाधाएं, रोग सब माँ काली, महादेव की कृपा से दूर हो जाए और आपके शत्रु अपने करने का फल जल्दी भोगें। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आप कनेक्ट करिए। देखिए, आज की जो टैरो रीडिंग आ रही है, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज की टैरो रीडिंग बहुत गहरी और चौंकाने वाली है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो सचमुच आपके लिए कोई बहुत विशेष संदेश आ रहा है। आज हम इस टैरो कार्ड के माध्यम से ऐसी घटना देखेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो आपके साथ हुई है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। यहाँ पर हम 3 कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। देखिए, 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है डेथ का, परिवर्तन का, और कहीं ना कहीं भ्रम या छिपा हुआ राज। एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। इसने कई सालों तक शमशान की साधना की। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है और लोग कहते हैं कि ये जो मंत्र पढ़ता है उसका असर किए बिना नहीं रहता। और ऐसे ही कुछ सुनकर आपसे शत्रुता रखने वाली, मैं फिर से कह दूं, आपके लिए मन में जलन का भाव रखने वाली एक महिला, जो शायद वैसी दिखती नहीं है कि तंत्र मंत्र पर भरोसा रखती होगी, पर सच्चाई यही है कि इसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है उसमें तंत्र मंत्र का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, अपने लिए अगर आपको कोई चीज़ अर्जित करनी है तो तंत्र मंत्र का आप सहारा ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यही तंत्र मंत्र अगर विनाश की तरफ जाता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जाता है, दूसरे को गिराने के लिए होता है, अपनी जलन मिटाने के लिए होता है, क्योंकि सामने वाले से आप लड़ नहीं सकते। सामने वालों की शक्ति के सामने आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हो, तो आप गलत चीज़ों का सहारा लेते हो और यही गलत चीज़ें आपको तामसिक तंत्र की तरफ ले जाता है। और जब तामसिक तंत्र की तरफ कोई जाता है तो वो अपने लिए भी गहरे गड्ढे खोदता ही खोदता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता दूं परमानेंट नहीं होती। जीवन भर के लिए जूझना लिखा रहता है, जीवन भर के लिए पैसे खर्च करते रहो, तब आपका वो किला बचा रहेगा, क्योंकि सामने वाले की शक्ति नेचुरल है। सामने वाले को हरा पाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। एक सात्विक इंसान को हराने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं मानते, शुरू में इस दलदल में घुस जाते हैं। और यहाँ पर यही इस महिला की एनर्जी आ रही है, जो कि आपकी ज़िंदगी का नासूर बनी हुई है। इसने आपसे टक्कर लेने के लिए, सोचिए, खुद तंत्र में कूदने को अपना एक जीवन का हिस्सा बना लिया। और ये महिला ऐसे ही तांत्रिक को ढूंढ कर, जिसको अभी मैंने बताया कि गई है, और इसने बताया क्या उनसे भी कि
आपके लिए बताइए कि आप इसकी जान के पीछे पड़े हो, आपने इसको निशाना बना के रखा हुआ है, इसको आपसे जान का खतरा है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, झूठ बोला। और यहाँ पर तांत्रिक ने भी सोचा कि क्या बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि अच्छा मौका मिला है अपनी पावर्स दिखाने का, अपनी ख्याति बढ़ाने का, और ऐसे लोग फिर काम ले भी लेते हैं। और उसने तय किया कि आपके ऊपर एक ऐसी मसानी क्रिया की जाए जिसका कोई काट नहीं होगा। ये क्रिया बहुत खतरनाक मानी जाती है। भयानक शमशान में वो गया रात के अंधेरे में, जहाँ पर शमशान की मिट्टी, हड्डी और मसान माता के नाम पर बलि तक दी जाती है। सांकेतिक बलि भी लोग देते हैं, कुछ लोग चोरी छुपे दे भी रहे हैं। मैं दावा नहीं करती, पर कुछ लोग देते हैं। और ये रात के अंधेरे में ये शमशानिक क्रिया आपके लिए हुई। आपके नाम की फ़ोटो वो महिला दे के गई, आपके कुछ कपड़े बाल किसी मिट्टी की हांडी में दबा कर देकर गई। सोचिए उसकी नफ़रत की लेवल में यहाँ पर देख रही हूँ कि कितना हद तक आपसे नफ़रत वो महिला कर सकती है, कि उसको ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ कि सामने वाले को बिना मतलब में टारगेट करना, बिना मतलब में इस तरह से गिरा देना। रात के अंधेरे में शमशानिक क्रिया करवा रही हो तुम। और यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि रात के 12 बजे ये क्रिया आपके लिए हुई थी। आग जलाई, मसानी क्रिया शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, रीडिंग आ रही है, आप इसको कहानी के रूप में ले सकते हो, बट ये कहानी नहीं है, सच्चाई होती है। जब भी डिवाइन सोल्स के लिए कोई कार्य होता है, कोई खतरनाक कार्य, तो कैसे दैविक शक्तियाँ, कैसे उसके अच्छे कर्म यहीं पर काम आते हैं। और यही आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोग बोलते भी हैं अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, बेमतलब में लोगों से विवाद झगड़ा मत करो, अपने काम से काम मतलब रखिए, अपनी प्रगति की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि उसको ऐसा लगा कि एक ठंडक सी उसके इर्द गिर्द आ रही है, उसको सुकून मिला, कि उसे लगा कि हाँ उसकी क्रिया काम कर रही है। आपकी फोटोस ने सामने रख दी, आपकी चीज़ें सामने रख दी, उस हांडी में शमशान की वो वहाँ से मिट्टी उठाई डाली, हड्डी का चूरा डाला, गंदी चीज़ें डाली, और फिर मंत्र जाप शुरू किया। उसको काले कपड़े से तेजी से बांध दिया, सब कुछ आपका सामान उस हांडी में बंद करके। और तभी पता नहीं कैसे हुआ, जैसे हवा बदल सी गई। तांत्रिक को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसका गला किसी ने दबाया है। वो सोचा कि ये तो शक्ति आ रही है। वो और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मसान माता खुद वहाँ मौजूद थी, क्योंकि उसने खुद ही वैसे आह्वान किया था। पर उसने अपने पक्ष में करने के लिए ये आह्वान किया था। और यहाँ पर टैरो कार्ड एकदम साफ मुझे बता रहे हैं कि इस तांत्रिक को ऐसा लगा जैसे उसके सर पे किसी सैकड़ों बाज नोच रहे हैं, क्योंकि तांत्रिक सोचा था वो क्रिया कर रहा है, लेकिन असल में मसान माता ने आपकी रक्षा करी थी और उस क्रिया को रोकना शुरू कर दिया था। उस तांत्रिक के चारों तरफ एक अदृश्य कवच सा बन गया। उसके मंत्र की ऊर्जा उससे उस शक्ति से बाहर ही नहीं जा पा रही थी, उसी के अंदर 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 घूम रही थी।
जो चीज़ें आपकी रखी थी उस पर वो असर ही नहीं कर पा रही थी, वहाँ तक उसका मंत्र जाप पहुँच ही नहीं पा रहा था। जैसे एक जाल के अंदर वो बंद कर दिया गया। जिस माता का उसने आह्वान किया, जिस माता का वो खुद साधक था, वही उसकी इस शक्तियों को रोक रही थी, इस क्रिया को रोक रही थी। क्योंकि यहाँ पर जब वो नहीं रुका तो उसको एक आवाज आई, रुक जा, रुक जा। और जैसे एक कोई शक्ति ने आपके नाम वाली हांडी उड़ा दी हवा में। और जब दीप ने उस तांत्रिक ने आंख खोली तो उसको सामने कोई नहीं दिखा। सामने एक दीपक जरूर टिमटिमा रहा था बहुत तेजी से हवा के द्वारा। फिर आवाज आई, तू बहुत आगे निकल गया है, अब वापस लौट जा वरना तेरी जान चली जाएगी। मैं तांत्रिक हूं, मैं डरता नहीं हूं। तब माता ने अपना खुद से रूप उसको दिखाया। माता उसको काले कपड़े में एक गोल गोल नाचती हुई दिखाई दी। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मंजर, तेज हवा का झोंका यार, उसका सारा दीपक बुझ गया, सारी चीजें। और आप वाली जो हांडी थी वो हवा में गोल गोल नाचने लगी। और खुद स्वयं मसानी माता ने उससे कहा कि एक भयंकर ध्वनि के रूप में माँ ने कहा, तू जिस व्यक्ति के लिए क्रिया कर रहा है वो व्यक्ति तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, मेरे लिए काम कर रहा है, माँ काली के लिए काम कर रहा है, महादेव के लिए काम कर रहा है। उसकी ऊर्जा बहुत स्पष्ट है, उसकी जो आगे की पर्पस है वो एकदम स्पष्ट है। उसको इस तरह से अंधेरे में रोका नहीं जा सकता है। तूने जो मसानी क्रिया शुरू कर दी, मैंने उसे रोक दिया है, क्योंकि अगर तू आगे बढ़ता है तो ये क्रिया तेरे ही ऊपर उल्टा असर कर जाएगी, तेरी जान चली जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तेरी भी जान जाए, क्योंकि तू तो मेरा साधक है, तू किसी और के कहने पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं तुझे चेतावनी ज़रूर देना चाहूँगी कि इस आग में हाथ मत डाल, क्योंकि इस आग में अगर हाथ डालेगा तो आगे तेरे हाथ में सिर्फ रोना ही आएगा। और तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे बचा रही हूँ, और इस व्यक्ति को जिसके लिए तूने ये हांडी बनाई है उसको भी बचाना मेरा ही कर्तव्य है। छोड़ दे। और माँ ने इतनी ज़ोर से फूंक मारी कि सारा सामान हवा में उड़ के गायब हो गया। तांत्रिक माँ के पैरों पे गिर गया और उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आपकी शक्तियों ने आपको बचाया। अचानक झूठ टूट रहा है, भ्रम बहुत गहरा था। और जब तांत्रिक ने आपके बारे में सुना तो उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसको पता चल गया एक्चुअली में वो कर किसके खिलाफ काम रहा था। उसकी खुद की माता उसको बता रही है कि ये काम मत कर। तो आप कितने पावरफुल होंगे कि आपकी मसान माता ने खुद आपकी रक्षा की है। देखिए, कुछ लोग ऐसे लाइफ में होते हैं जो आपके ही अपने बनकर आपको घात करते हैं, और ये महिला जो आपकी शत्रु है ये आपकी इसी तरह की शत्रु है। आपको बहुत सेफली इस बार बचाया गया है। अगर आपके जीवन में कोई अचानक बड़ी मुश्किल आ रही थी तो अचानक वो टल गई है। मसान माता ने आपको खुद बचाया है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आई हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट आया हो, कोई ऐसा एक पल आया हो जब सब कुछ बिखरना था, लेकिन थोड़ा सा अंश माथी आपको सहना पड़ा। वो हवा निकल गई, वो एक पल निकल गया और तांत्रिक वहाँ से चला गया।
क्योंकि वो अपनी माता के आगे हार मानने को तैयार हो गया। और यहाँ पर माता ने उसको एक सीख दी कि शक्ति का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। वार करो, लेकिन किस पर कर रहे हो ये भी जानो। आप भी याद रखिए, जब भी कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई व्यक्ति आपको कोई खतरनाक क्रिया करने को कहे तो रुक जाइए, पहले सोचिए क्या सही है और क्या गलत। माँ मसानी ने आपकी रक्षा की है, महादेव, माँ काली ने आपकी रक्षा की है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, माँ मसान मेरी रक्षा करती रहना। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इस चेतावनी की ज़रूरत है। जय मसानी माता, जय माँ काली, हर हर महादेव।